नमस्कार, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज की शुरुआत होती है शाम से। ये शाम का गणपति जी की आरती का टाइम है और हम सब मिलके गणपति जी की आरती के लिए इकट्ठा हो गए, क्योंकि गणपति जी की आरती दिन में 2 बार होती है और उन दोनों बारों में घर के सारे सदस्य मिलकर गणपति जी की आरती करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। तो ठीक इसी तरह हमारे भी गली के सब नेबर्स वगैरह शाम को इकट्ठा होते थे और सब लोग मिलके भगवान की पूजा करते थे, आरती करते थे, मंगल गीत गाते थे और उसके बाद में उन्हें भोग लगा के उन्हें अर्पित किया जाता है। और क्योंकि गणपति जी हमारे घर पे मेहमान आए हैं, तो मेहमान का स्वागत इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि ये भगवान हैं और ये हमारे घर पे 5 दिन के लिए मेहमान बनकर आए हैं। और इसके बाद सभी बच्चों ने मिलकर भी आरती गान किया, क्योंकि जब भी पूजा पाठ होती है आप अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बच्चे हमें देख के ऑब्ज़र्व करते हैं और ठीक उसी तरीके से वो भी पूजा पाठ करते हैं। तो हमें बच्चों को भी इंक्लूड करना चाहिए हमारे पूजा में। और इसके बाद में हमने रात का भोग प्रसाद उन्हें चढ़ाया और उसके बाद हम सब ने मिल बैठ के वहाँ पे कुछ देर के लिए भजन किए, कीर्तन किए और भगवान का नाम लिया, भगवान को के सुंदर सुंदर भजन गाए। बच्चों ने भी साथ बैठ के भजन कीर्तन किए, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों में भी भगवान का रूप होता है। तो और आज भगवान के विसर्जन का दिन है। हमने 5 दिन के गणपति जी रखे थे और विसर्जन के लिए सबसे पहले हमने सुबह जल्दी उठ के आप भगवान का भोग तैयार करें। भगवान के तो मतलब ये विसर्जन के भोग का है और भगवान जब जाएंगे तो उन्हें ये इसका भोग लगेगा, सबको प्रसाद बनेगा। तो मैंने उसके लिए समान मात्रा में शक्कर और मावा और नारियल का बुरादा ले लिया और उन्हें अच्छे से मैश कर लिया। प्रॉपर अच्छे से मैश कर लेंगे कि तीनों चीज़ें इक्वली पता नहीं चले, कि कोई भी लम्स ना हो, कोई भी गांठ ना बने, और उन्हें डो की जैसे रेडी कर लेंगे। अब इनका हमने प्रॉपर डो लगा लिया, क्योंकि नारियल में जो ऑयल होता है उससे ये डो प्रॉपर बन जाता है। और मैंने इन्हें 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, जिसमें एक में मैंने फूड कलर ऐड कर दिया येलो कलर का और उन्हें प्रॉपर मैश किया। प्रॉपर मैश करने के बाद में हमने स्टार्ट किया मोदक बनाना, क्योंकि जो कि भगवान गणपति जी को इतने प्रिय हैं। तो आज भगवान जब जाएंगे तो हम उन्हें मोदक का भोग लगा के अर्पित करेंगे। तो ये हमने मोदक बना लिए, जो कि कोकोनट के मोदक हैं और बहुत इजी हैं, आप इजीली घर पे बना सकते हो, इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हमारे सारे येलो मोदक बन गए और आप देख सकते हैं कितने सुंदर और कितने अच्छे मोदक बने हैं और घर पे बने हैं। तो आप चाहे हो सके तो आप भगवान के लिए प्रसाद का जो भोग है घर पे बनाएं, और अगर घर पे नहीं बना सकते तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। और सेम इसी तरीके का हमने जो वाइट कलर का डो रखा था, सेम उसी से मैंने दूसरे वाइट कलर के भी मोदक बना लिए और ये हमारे वाइट मोदक भी रेडी हो गए और येलो मोदक भी रेडी हो गए। और हमारा भोग का प्रसाद भी बन गया। उसके बाद में हमने, आप जो भी विसर्जन का दिन है उस दिन आप अच्छे वस्त्र पहने, और उसके बाद में हम दिन का भोग अलग से लगाएंगे। जब भगवान जाएंगे तो भोग अलग लगेगा, दिन की आरती अलग होगी जो कि सुबह की जाती है। तो ये दिन का भोग था, भगवान के लिए खीर पूड़ी और सब्जी का भोग लगा था।
और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी। विसर्जन के टाइम के लिए मैंने येलो और रेड कलर की प्योर की साड़ी पहनी और मैं प्रॉपर लुक में रेडी हो गई। जब कभी भी आप भगवान गणपति का विसर्जन कर रहे हैं तो विसर्जन करने से पहले भगवान के सामने रखे हुए सारे भोग हटा दें। भगवान के सामने रखे हुए अक्षत, एक्स्ट्रा सामान, जो भी पूजा में चीज़ें यूज़ की गई है वो सारा सामान हटा दें, क्योंकि भगवान अब का विसर्जन होगा, वो जाएंगे अब, तो उनकी आरती से पहले हम वो सारा सामान हटा देंगे, क्योंकि भगवान और जो गणपति हमारे यहाँ बैठे हुए थे हमने उन्हें भी हटा दिया, क्योंकि भगवान अब जाएंगे तो हम जो भगवान जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की ही पूजा होगी। एक्स्ट्रा सामान हम अपने घर की एक थाल में ले जाकर और अलग से रख देंगे। और यहाँ पे मैं वो सारा सामान हटा रही हूँ। और हमने पूजा की थाली के अंदर कुछ कलर्स भी ऐड करे। हमने रंग रखे, जो कि सी ग्रीन कलर का था और एक पिंक कलर का कलर था, जो कि भगवान के साथ खेला जाएगा। उसके बाद जब हम विसर्जन के लिए भगवान को लेके जाएंगे तो उससे पहले हम उन्हें नई माला धारण करवाएंगे, क्योंकि जब गेस्ट जाते हैं तो आपको पता है कि हम उन्हें तिलक, उन्हें गिफ्ट और ये सब दे के विदा करते हैं। तो एक तरीके से वो हमारा सम्मान ज़ाहिर करने का तरीका होता है। ठीक उसी तरीके से हम भगवान को भी नई माला अर्पित करेंगे। आप ध्यान रहे, जहाँ पे भी हम भगवान का विसर्जन करने वाले हैं वहाँ हम रंगोली बनाएं। बेसिकली आज बारिश बहुत हो रही थी और पानी भी बहुत भरा हुआ था, तो रंगोली बन नहीं रही थी, तो मैंने बस बेसिकली थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि बारिश थी। तो आप उसके बाद आप एक साफ़ और न्यू टब लें और उसमें साफ़ पानी भरें और जिसमें गणपति का विसर्जन करना है उसमें गंगा जल डालें और कुछ रोज़ पेटल और कुछ फ्लावर्स ऐड करें। उसके बाद में सब हमारे नेबर्स वगैरह सब आ गए, और जो भी आपके परिवार में है नेबर्स है, आप सबको अपने घर बुलाएं, क्योंकि भगवान की अब ये आरती होगी, जो कि इस आरती के बाद में भगवान का विसर्जन हो जाएगा। तो आप परिवार के सभी सदस्यों को बुलाएं और सब मिलकर आरती करें। हम भी ठीक उसी तरीके से भगवान की आरती कर रहे हैं और इस आरती के अंदर बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं और सब वो आरती भगवान की करेंगे 1 बाय 1। तो आप इस तरीके से विसर्जन से पहले आप घर के अंदर भगवान का दिया जला के उन्हें उनका मंगल गान गा के, आरती गा के भगवान की विदा की तैयारी करें। ये भगवान की जाने से पहले होने वाली आरती है। और यहाँ पे मैंने भी आरती करी। उसके बाद सभी बच्चों ने मिलके आरती करी और सभी बच्चे इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से रेडी होके आ गए थे एथनिक लुक में। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, क्योंकि जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उन्हें तिलक लगा के उन्हें भोग लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमने जो भोग तैयार किया था, हमने भगवान की भोग लगाया। और इसके बाद जो भगवान के विसर्जन के साथ भगवान के साथ क्या जाएगा, हम वो रेड पोटली तैयार करेंगे, जिसमें हम कुछ कॉइन्स रखेंगे, जैसे कुछ और उसके बाद जो भगवान को प्रिय है ध्रुवा, और कुछ मेवे रख के हम उस पोटली को तैयार करेंगे, जो कि भगवान के साथ विसर्जन के वक्त जाएगी। तो ये हमने रेड पोटली भी तैयार कर ली है। बेसिकली आप अपने हिसाब से दक्षिणा में मैंने कॉइन रखे हैं क्योंकि इजी रहता है, और आप अपनी इच्छा से कितने भी रख सकते हो। और इसे हम मूली बना के एक पोटली के जैसे बना लेंगे, जो कि भगवान गणपति जब जाएंगे तो हम उन्हें अर्पित करेंगे। अब हमने जब भी विसर्जन करना हो, हम जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं, गणपति जी, रिद्धि सिद्धि और कलश, उनको अपनी जगह से हिला देंगे कि अब भगवान के जाने का वक्त हो गया और ये अपनी जगह से हिल गए, और उन्हें रंग लगा के उन्हें
कलर के साथ खेला जाता है, क्योंकि रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे गणपति जी हमारे घर आए और हमारे घर पे सुख समृद्धि लेके आए, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में रंग भरें, उसी तरीके से हमें रंग खेलना चाहिए, क्योंकि रंगों का ही हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके बाद में आप गणपति जी को उठाएं और ध्यान रहे गणपति जी का मुख अपने घर की तरफ हो, इस तरफ हो, और उसके बाद में गणपति जी को आप अपने घर के सभी कोनों में, कमरों में ले जाके लेके आएँ और उन्हें उनके हाथ पे वो जो रेड पोटली हमने बनाई थी वो उनके हाथ पे बांध दें, क्योंकि विसर्जन के वक्त ये उनके साथ जाएगी। अगर आप डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक चला रहे हैं, गीत गाते हुए आप भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। और रिद्धि सिद्धि भी भगवान के साथ ही जाएंगी, क्योंकि वो उनकी पत्नियां हैं। तो बट हम एक रोली और हल्दी से दीवार पे रिद्धि और सिद्धि के 2 बिंदियाँ लगाएंगे कि हमारे घर में भी रिद्धि सिद्धि विराजमान रहे। आप उनके साथ जा तो रहे हैं, बट हमारे घर में भी विराजमान होना चाहिए। और इसके साथ हम गणपति का विसर्जन करने जा रहे हैं। ध्यान रहे गणपति जी का मुख आपके घर की तरफ ही हो, और गणपति जी का विसर्जन करते वक्त हमें 3 बार उन्हें पानी में डिप करना है। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार हमें गणपति जी को बाहर नहीं निकालना और उन्हें छोड़ देना है। उसके बाद हम उसे रेड साफ़ कपड़े से कवर कर देंगे और 2-3 दिन के लिए रहने देंगे। उसके बाद हम उन्हें पूजनीय प्लांट्स में डालें। ध्यान रहे पैरों में ये जल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में जो प्रसाद है आप सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।